आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। तेलंगाना असम्बली के बजट इजलास का अख्तिताम। रियासत में असम्बली की नशिस्तों में इजाफा करने करारदाद की गई मंजूर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पेश की करारदाद। BRS अराकीन का कौंसिल में फिर एक मरतबा एहतजाज। किसानों की कर्ज माफी को लेकर हुकूमत की जानिब से धोखा देने का इल्जाम। KCR खानदान के खिलाफ इंतखामी सियासत के इल्जाम मुस्तरद। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने असम्बली में दिया बयान। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली ने ऐवान में मुतालिका हल्कों के मसाइल उठाते हुए हुकूमत को दिलाई तवज्जो। महकमे तालीम के दफ्तर के रूबरू BRSV तलबा तंजीम का एहतजाज। SSC इम्तिहानी पर्चा लीक होने का लगाया गया इल्जाम। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना असम्बली के बजट इजलास के आखिरी रोज़ ऐवान में करारदाद पेश करते हुए मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो तेलंगाना असम्बली की 119 नशिस्तों को इजाफ़ा करते हुए 133 नशिस्तें करने के इक़दाम करें और नई मरदमशुमारी की आबादी का ख्याल करते हुए इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने बताया कि मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश के मौके पर 292 अरकान थे। रियासत की तकसीम के बाद आंध्र प्रदेश में 175 और तेलंगाना में 119 नशिस्तें बरकरार रखी गई हैं। పార్లమెంటు నియోజకవర్గాల పెంపుకు సంబంధించిన ప్రక్రియ మీద కూడా మాట్లాడడం మొదలుపెట్టింది. ఈ పార్లమెంటు నియోజకవర్గాల పునర్విభజన గాని నియోజకవర్గాల పెంపు కార్యక్రమం అనేది జనాభా ప్రాతిపదికన జరుగుతుంది. గతంలో 4 సార్లు నియోజకవర్గాల పునర్విభజన జరిగినప్పుడు జనాభా ప్రాతిపదికన చేపట్టిన నియోజకవర్గాల పునర్విభజన విధి విధానాలే మన రాజ్యాంగంలో మన విధానాలలో పొందుపరచడం జరిగింది. అయితే 1971 జనాభా తర్వాత నియోజకవర్గాల పునర్విభజన అంశం ప్రతిపాదనకు వచ్చినప్పుడు ఆనాటి ప్రధానమంత్రి శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు జనాభా ప్రాతిపదికన నియోజకవర్గాల పునర్విభజన జరిగితే రాష్ట్రాల మధ్యలో అంతరం పెరుగుతుంది, రాష్ట్రాల మధ్యలో సుహృద్భావమైన వాతావరణం చెడిపోతుందన్న ఆలోచనతోనే రాజ్యాంగాన్ని సవరించడం ద్వారా 25 సంవత్సరాలు వివిధ రాష్ట్రాలలో ఉన్న నెంబర్ ప్రకారమే నియోజకవర్గాల పునర్విభజన చేయాలని ఆనాడు చట్టాన్ని సవరించారు. దాంట్లో భాగంగా तेलंगाना असम्बली के बजट इजलास में BRS रुकन असम्बली हरीश राव ने बजट इजलास के दौरान वक्फ़े सवालात में सिर्फ एक ही रोज़ मुनक़िद करने पर एतराज़ किया और कहा कि अरकान असम्बली और सियासी जमातें वक्फ़े सवालात में अवामी मसाइल पेश करते हैं। अगर इसी को ख़त्म कर दिया जाए तो फिर अरकान क्या अवामी मसाइल पेश करेंगे। उन्होंने बजट इजलास में वक्फ़े सिफ़र को मुनक़िद करने का खैर मक़दम किया और कहा कि कांग्रेस दौरे इक़्तिदार के 15 माह में पेश किए गए मसाइल में से एक भी मसले को हल नहीं किया गया, इसलिए वक्फ़े सिफ़र मजाक बन के रह गया है। చూసాం అటువంటి దాన్ని కర్వ్ చేయడానికి కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవడానికి అటువంటి దాన్ని నిరోధించడానికి కూడా ఈ బిల్లులో కఠినమైనటువంటి చట్టాలు కూడా పెట్టారు. దాన్ని కూడా ఇది చాలా మంచి నిర్ణయం అధ్యక్ష. వి వెల్కమ్ అధ్యక్ష. ఇకపోతే అధ్యక్ష బ్రెయిన్ డెడ్ విషయంలో కూడా ఇంతకుముందు ఓన్లీ న్యూరాలజీ న్యూరో సర్జరీ డాక్టర్ మాత్రమే డిక్లేర్ చేయాలని ఉండేది. ఇక్కడ కొంచెం మరింత సింప్లిఫై చేసినారు. బ్రెయిన్ డెడ్ డిక్లరేషన్ విషయంలో మనకు అనెస్థెటిస్ట్ కానీ అదేవిధంగా ఫిజిషియన్ కానీ ఒక MBBS డాక్టర్ ట్రైన్డ్ MBBS డాక్టర్ను మనం ఆథరైజ్డ్ డాక్టర్గా డిక్లేర్ చేస్తే వాళ్ళు కూడా బ్రెయిన్ డెడ్ను డిక్లేర్ చేయొచ్చు. అప్పుడు ఏమైందంటే ఆ బ్రెయిన్ డెడ్ డిక్లరేషన్ జరిగి వెంటనే మనం అతన్ని తీసుకొచ్చి అతని యొక్క ఆర్గాన్స్ మనం తీసుకోగలిగితే మరో 10
तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास में वज़ीर सेहत दामोदर लाल नरसिम्हा ने इंसान के आज़ा का अतिया देने के बिल को पेश करते हुए आवाम और अहम शख्सियतों से अपील की कि वो अपने आज़ा देने की वसीयत करें। इस बिल की BRS ने तायद करते हुए BRS अरकान असेंबली KT रामाराव और हरीश राव ने बताया कि इंसानी आज़ा का अतिया देने के सिलसिले में असेंबली में एक रोज़ दस्तखती मुहिम का इनेकाद अमल में लाते हुए तमाम अरकान को अपने आज़ा का अतिया देने की तरगीब दी जाए। मज़कूर अरकान ने बताया कि अपने आज़ा की मुंतकिली दूसरे अफराद की जान बचाई जा सकती है। Andhra Pradesh Reorganization Act 2014, Central Act number 6 of 2014. The Transplantation of the Human Organs and Tissues Act 1994, Central Act number 42 of 1994 was enacted by the Parliament of India on 8th July 1994. The Central Act came into force by 4th February 1995 in the state of Goa, Himachal Pradesh, Maharashtra and all the union territories. Thereafter it has been adopted by several states except the states of Jammu and Kashmir and Andhra Pradesh, which have enacted their own legislation to regulate transplantation of human organs by notification number S. BRS रुकन असम्बली सबीता इंदा रेड्डी ने तेलंगाना असम्बली में वक़फ़े सिफ़र में बात करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि फ्यूचर सिटी के क़याम को लेकर जिन किसानों के अराज़ियात को हासिल किया गया है उन्हें मुतबादिल जगह और अराज़ियात फराहम करने के इक़दाम किए जाएँ, क्योंकि किसानों की अराज़ियात छीनने की वजह से किसान बेघर हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि हुकूमत फार्मा सिटी की बजाय फ्यूचर सिटी के क़याम करने का मंसूबा बना रही है और किसानों से उनकी अराज़ियात हासिल की जा रही है। అధ్యక్ష ఫార్మా సిటీలో దాదాపుగా 1400 ఎకరాల భూమి ఏదైతే తీసుకున్నాం అధ్యక్ష, గత ప్రభుత్వ హయాంలో 1500 కోట్లు పెట్టి అక్వైర్ చేసినాం. అదే ఇప్పుడు మనం ఫ్యూచర్ సిటీ అంటున్నాం అధ్యక్ష. 14000 ఎకరాలు అధ్యక్ష ఈ ల్యాండ్ అంతా కూడా ఇచ్చిన తర్వాత రైతులకు అందరికీ కూడా అక్కడ బాగా డెవలప్ అవుతుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి ఇండ్ల స్థలం ఇవ్వాలని ఆ రోజు కేసీఆర్ గారు డిసైడ్ చేసి ఒక అంటే 120 గజాల ల్యాండ్ని వాళ్ళకి ఇండ్ల స్థలాలు చొప్పున ఇచ్చాం అధ్యక్ష. 300 ఎకరాలలో లేఅవుట్ కూడా స్టార్ట్ చేసాం. డ్రైన్ కానీ HMDA లేఅవుట్ అధ్యక్ష, అది కంప్లీట్గా వచ్చింది. तेलंगाना असम्बली के बजट इजलास में BRS रुकन असम्बली T श्रीनिवास यादव ने वक़फ़े सिफ़र में बात करते हुए बताया कि कांग्रेस के दौर इक़्तिदार में मछलियों की अफज़ाइश के लिए मौसर इक़दाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से माहीगीर मुश्किलात से दो चार हैं और आवाम को भी महंगी मछली ख़रीदनी पड़ रही है। उन्होंने बताया कि BRS दौर इक़्तिदार में मछलियों की अफज़ाइश के लिए छोटी मछलियाँ तालाबों में छोड़ी जाती थी। ये तरीक़ेकार मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने ख़त्म कर दिया है। రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని జిల్లాల వాళ్ళు ఉపాధి కోసం ఇక్కడ హైదరాబాద్ సిటీకి వచ్చి చిరు వ్యాపారాలు చేసుకుంటారు అధ్యక్ష. అన్ని ప్రాంతాలలో మనకందరికీ తెలిసిందే. కానీ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఈ మధ్యకాలంలో నిర్దాక్షిణ్యంగా వాళ్ళని తీసేయడం, ఒకవైపున పోలీస్ యంత్రాంగం, రెండో వైపున మున్సిపల్, మూడో వైపున హైడ్రా, ప్రజలకు ట్రాఫిక్ విషయంలో ఇన్కన్వీనియన్స్ ఏదన్నా జరిగితే తొలగిస్తే బాగుంటుంది. కానీ వాళ్ళు ఫుట్పాత్ల మీద వ్యాపారం చేసుకున్నటువంటి చిరు వ్యాపారులు హైదరాబాద్ సిటీలో तेलंगाना के महकमे मौसमियात ने ख़बरदार किया है कि तेलंगाना में दर्जे हरारत जुमे से मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। कई अज़ला में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 41 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। ख़ास तौर पर भद्रादरी, कोत्तागुड़म, आसिफाबाद, निर्मल, जगतियाल, मंचिलियाल, भोपालपल्ली, पेद्दापल्ली, करीमनगर, खम्मम, सूर्यापेट, महबूबाबाद, हनमकुंडा, वरंगल, नलगुंडा, जनगांव और याददरी, भुवनगिर में दर्जे हरारत 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने का इम्कान है।
तेलंगाना खानसाज कौंसल में तालीम के मौजू पर मुख्तसर मुद्दती बहस हुई। रुकन BRS के कविता ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि रियासत में शोबे तालीम के ताल्लुक से प्रोपेगेंडा करने वालों को पार्लियामेंट में मरकज़ी हुकूमत ने करारा जवाब दिया है। मरकज़ी हुकूमत के पार्लिमानी आदाद व शुमार इस बात का सबूत हैं कि साबिक़ वज़ीर आला KCR की क़यादत में तेलंगाना में तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाया गया। नाज़रीन, कुल हिंद में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया से जुड़ी खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने याकूतपुरे के गंगानगर नाले और मुर्गी नाले के कामों में हो रही ताख़ीर पर असम्बली में हुकूमत को तवज्जो दिलाई। रुकन असम्बली ने बताया कि गंगानगर नाले का काम 3 साल से हो रहा है। काम में ताख़ीर की वजह से आवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। बिल की अदम अदायगी से कॉन्ट्रैक्टर काम मुकम्मल नहीं कर रहा है। जाफर हुसैन मेराज ने मुतालबा किया कि मौसम में बरसात से पहले काम को मुकम्मल किया जाए। ऑनरेबल स्पीकर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जो मौका दिया। मेरा सवाल यहाँ शहर हैदराबाद के GHMC के ऊपर है सर। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी है सर, जहाँ पर एक गंगानगर नाले का काम चल रहा है पिछले 3 साल से सर। मैंने ख़ास तौर से हमारे कमिश्नर इलम बर्ती साहब को लेकर जाके विजिट कराया। उन्होंने खुद देखा कि वहाँ पे काम जो हो रहा है, वहाँ पे जितने अतराफ में घर है, चलना मुश्किल है सर। तो वो जो काम स्लो चल रहा, तो हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई कॉन्ट्रैक्टर फास्ट काम करेगा और रेनी सीजन से पहले कंप्लीट कर देगा सर, तो उसको बिल जल्द से जल्द रिलीज कर दिया तो काम फास्ट करेगा। उन्होंने कमिटमेंट किया, मगर अभी कुछ दिन से, 1 हफ्ते से कॉन्ट्रैक्टर ये बोल रहा है कि मैं काम रोक दूंगा सर, मुझे बिल नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि बैंक से लोन दिला देंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि सर आप कुछ भी करें, हमारा काम कराइए। हमको कोई उसमें ये नहीं है कि भाई उसको बिल दे या नहीं दे, मगर रेनी सीजन से पहले अगर ये काम नहीं होगा तो सबसे ज्यादा अगर परेशानी आएगी तो वो गरीब लोकेलिटी के लोगों को परेशानी आएंगी सर। उसके साथ साथ मेरे पास एक मुर्गी नाला का भी काम चल रहा है सर, उसको भी तेजी लाना जरूरी है सर। इसके अलावा हमारे जितने ओल्ड सिटी के नाले हैं, उस नालों के जहां जहां काम हो रहा उसको भी करवाना सर, और डीसिल्टिंग भी है वो जरूरी है सर। आने वाला रेनी सीजन है सर, अगर प्रॉपर डीसिल्टिंग नहीं होंगी तो आप जानते हैं आज से 4 साल पहले शहर हैदराबाद में बारिश हुई तो पूरे के पूरे बोट चलना शुरू हो गए सर। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि कुछ दिन पहले बारिश हुई सर, कुछ दिन पहले बारिश हुई तो आपने देखा कि शहर की हालत खराब हो गई आधा घंटे की बारिश के अंदर। तो आप कने ये बारिश के लिए आप अगर वक्त से पहले काम करेंगे तो ज्यादा जरूरी है सर। उसके अलावा सर मेरा आपसे सवाल ये है, आपके जरिए से हुकूमत से सवाल ये है कि हमारे पास जो डेवलपमेंट के काम होते हैं सर GHMC के, उसके अंदर काफी काम को नहीं टेकअप किया जा रहा है सर। यही कह रहे हैं कि काम जरूरी है मगर हम इतने ही पैसे देते, इसमें करिए, आप थोड़े काम करा लीजिए। अरे मैं ये पूछना चाहता हूं, आप आइए, आके विजिट करिए, जो काम जरूरी है सर वो काम को कराना बेइंतहा जरूरी है, मगर आप उसके लिए अगर कोई लिमिटेशन करेंगे तो काम कैसे होगा सर। अगर फर्ज करिए कोई शहर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, कहेंगे कि भाई आप 1 करोड़ में काम कराइए, उसी तरह ओल्ड सिटी के अंदर बिल्कुल रिमोट कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पर भी 1 करोड़ में पूरे काम कराइए तो कैसे होगा सर। और आज शहर हैदराबाद का गार्बेज का क्या हाल है ये देख सर, बारिश होंगी तो ये गार्बेज रोडों के ऊपर ऐसा तीरेगा कि पूछे मत। तो गार्बेज को प्रॉपर लिफ्ट करना जरूरी है सर, और जितने डैमेज रोड है सर, जितने डैमेज रोड है उसको भी। लास्टली सर यहां पर हमारे पास CRMP के रोड्स थे सर, CRMP रोड्स का जो था सर, मेन रोड्स का कॉन्ट्रैक्ट था, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया सर। सेकेंड फेज कब से स्टार्ट कर रहे हैं? क्या CRMP रोड को आप लोग दे रहे हैं या खुद GHMC टेकअप कर रहा सर? इसके लिए भी बोलना बहुत जरूरी है। आपने मुझे जो वक्त दिया उसका बहुत बहुत शुक्रिया सर। रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने GO 118 पर अमलावरी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। असम्बली में कौसर मोहिउद्दीन ने बताया कि 2018 में GO 118 जारी किया गया था, लेकिन इस पर अमल नहीं हो रहा है। फ़ौज की जानिब से कई इलाक़ों में मदाखलत हो रही है, फौरी GO पर अमल को यकीनी बनाया जाए। मैं आपके ज़रिए हुकूमत को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो साबिक़ा में 2018 के दरमियान में एक GO आया था, जो GO नंबर 118, जो ख़ास तौर से रियासत तेलंगाना के अंदर और हैदराबाद शहर के अंदर
जो जियो 118 है, जो डिफेंस का जो अपने लैंड बताते हैं डिफेंस वाले, उसके लिए ये जियो लागू हुआ था। मगर जिसके बाद मेरे हल्के कारवान और ख़ास तौर से हैदराबाद पार्लियामेंट हल्के के अंदर 4 या 5 मकामात पर जो जियो के लिए नुमाइंदगी की गई, जो मेरे हल्के कारवान के अंदर मोहम्मदी लैन, निज़ाम मिलिट्री क्वार्टर्स है, गोलकुंडे के अंदर सालेनगर कंचा, जैसा कि नामपल्ली के अंदर एसी घाट और बशीरबाग बैडलैंड और साथ ही साथ फसलान सिरका ईदगाह, इसी तरीके से 4 या 5 मकामात पर वो जियो के लिए ऑनलाइन किया गया था। और उसके बाद 3 या 4 मरतबा जो रियासत तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से, कलेक्टर हैदराबाद की जानिब से जॉइंट सर्वे किया गया था। आर्मी के लोग और रेवेन्यू के लोग आकर जॉइंट सर्वे किए, मगर उसके बावजूद भी आज तक वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। और साबिक़ा में राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में मैं समझता हूं 60 या 70 एकड़ लैंड जौहर नगर शामिरपेट के पास रियासत तेलंगाना की गवर्नमेंट आर्मी वालों को देने के बावजूद भी यहां पर आकर सिविलियन के बस्ती के अंदर जो आकर डिस्टर्ब कर रहे आर्मी के लोग, ये जियो खास तौर से रेगुलराइज करने की जरूरत थी। मैं आपके जरिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूं कि आप यहाँ के जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर साहब और साबिक़ा में भी हमारी जमात के सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने हमारे मौजूदा सीएम साहब को भी नुमाइंदगी की गई थी ये जियो के ऊपर लागू करने के लिए। आपके जरिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूं। हल्के असम्बली बहादुरपुरे के रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने हल्के बहादुरपुरे के बाज़ इलाकों में सड़कों की तोसी के कामों पर तवज्जो दिलाई। उन्होंने बताया कि जू पार्क ता आराम घर फ्लाईओवर के पास सर्विस रोड के काम में भी जायदादों के हुसूल का मसला दरपेश है, इसकी भी जल्द यकसुई की जाए। शुक्रिया स्पीकर साहब। जो हल्के असम्बली बहादुरपुरे के अंदर जू पार्क से लेकर जो आरामगढ़ चौरस्ते तक फ्लाईओवर को बनाया गया है, उसकी सर्विस रोड जो है जिसमें 60 प्रॉपर्टीज़ और भी लैंड एक्विजिशन करना है, जिसमें 24 प्रॉपर्टीज़ इमीडिएट करना पड़ेगा सर। कई को बोले तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर ट्रैफिक जाम हो रही है। और दूसरा, इंजन बोली से लेकर वट्टापल्ली नाइस होटल तक जो रोड वाइंडिंग का काम बहुत सुस्त रफ्तार चल रहा है और वहाँ पर भी काम को तेज़ करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि चेक्स नहीं देने की वजह से वो काम वो स्लो चल रहा है। उसी तरीके से आरके मेडिकल हॉल, बीबी का चश्मे से लेकर तीगल कुंटे तक रोड वाइंडिंग का प्रपोजल दिए गए और तीगल कुंटे से लेकर नवाब साहब कुंटा इरफान होटल तक। इसी तरीके से हल्के असम्बली बहादुरपुरे में बहुत सारे रोडों का प्रपोजल दिए गए, लेकिन आरडीपी बन गए, लेकिन आज तक वो रोड वाइंडिंग का सैंक्शंस को नहीं दिया गया है। तो लिहाजा मैं आपके ज़रिए हुकूमत से मुतालिबा कर रहा हूँ कि इमीडिएट उसको सैंक्शन देकर उस रोड वाइंडिंग को कराएंगे तो ट्रैफिक का मसला हल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने नामपल्ली के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स और पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में अमले की कमी से मुताल्लिक़ बताया कि नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल के अलावा सरोजनी हॉस्पिटल, मेहदी नवाज जंग कैंसर हॉस्पिटल और दूसरे हॉस्पिटल्स में बाज़ अमले का तबादला किया गया था, लेकिन उनकी मखलूआ जायदादों पर तखर्रुआत नहीं किए गए। अमले की कमी की वजह से रोज़मर्रा की खिदमत मुतासिर हो रही है, फौरी अमले का तखर्रुर किया जाए। उन्होंने नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल में इमरजेंसी यूनिट के क़याम पर भी तवज्जो दिलाई। शुक्रिया स्पीकर साहब। मैं मेरी पार्टी कुल्लन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इस बिल की तायीद करते हैं और इस बात को भी रखते हैं कि एक बात जो हरीश राव साहब ने कहा है उसको बहुत तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए कि पेशेंट्स जो आगे बढ़ के ऑर्गन्स दे रहे हैं उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए और इसकी तायीद पूरी तरीके से हमारी पार्टी करती है। सर, मुद्दा नहीं है, मगर जीरो ओवर में आपको एक चिट्ठी भेजा था, बस एक बात रख के मैं रख दूंगा आपके सामने। बस मिनिस्टर साहब के नज़रों में ये लाना है सर कि ख़ास तौर से जो हमारे इलाके नामपल्ली, गोलकुंडा, मलकपेट, बारकस पीएससी और 2 अदर पीएससीज में जो हाल ही में जो ट्रांसफर्स हुए थे उसके बाद इन पोस्टों की रीफिलिंग नहीं हुई है सर, और ख़ास तौर से इन एरिया हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। नीलोफर एरिया हॉस्पिटल और नीलोफर चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, MNJ कैंसर हॉस्पिटल और सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल जो मेरे इलाके में आता है, यहाँ पे स्टाफ की बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। सब ये पूरे वैकेंसीज को इमीडिएटली तौर पे फिल करने की भी हमें जरूरत है
और खास तौर से एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली जो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग एरिया हॉस्पिटल्स है, यहाँ पे एक इमरजेंसी यूनिट की सख्त जरूरत है जो मिनिस्टर साहब की नजरों में हम लाना चाह रहे हैं। शुक्रिया साहब। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली और दीगर कायदीन मुतल्लिक़ा हल्क़ों में अवामी फलाह व बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत हल्क़े असम्बली याक़ूतपुरे के मजलिसी इंचार्ज यासर अरफात और सादिक सिराज ने दाराबजंग कॉलोनी मस्कती ग्राउंड के करीब गरीब और मुस्तहिक़ ख़ानदानों में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। अम्मा उधर लियो, अम्मा उधर लियो, टोकन नहीं है ना? हाँ ले लिया। चलो ये दो होने के बाद ये 3 लेडीज के दे दे ले डाले चलो इधर ठहरो आप चलिए बोलो क्या बात है भाई? अरे चलो उधर जाओ, उधर कोई एक ले लेना तो जरा नीचे नहीं भाई जाएगा भाई चलो अच्छी बात है किराना ठीक है जरा याद दिला बच्चा दे देता बाद में आपको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानान हिंद से अपील की है कि वो वक्फ तरमीमी बिल 2024 के ख़िलाफ़ जुमेतुल विदा के मौके पर अपने बाजू पर काली पट्टी बांध कर एहतजाज करें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस अपील की यूनाइटेड मुस्लिम फोरम तेलंगाना व आंध्रा ने तायद की है। जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार की जानिब से जारी बयान में फ़ोरम के अहम अराकीन व ज़िम्मेदारान बशमुल मौलाना मुफ्ती सादिक मुहिउद्दीन फ़हीम सदर, मौलाना सैयद शाह अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना शाह जमालुर रहमान मिफ्ताही के अलावा दीगर ने भी मुसलमानों से अपील की है कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस मुल्कगीर एहतजाज में शामिल हों जो वक्फ बिल के ख़िलाफ़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुसलमान जुमेतुल विदा के मौके पर वक्फ बिल के ख़िलाफ़ अपने गम व गुस्से का पुरअमन व खामोश मुजाहरा करें और अपने बाजू पर काली पट्टी बांधें। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्क के हर मुसलमानों की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपना एहतजाज भरपूर तौर पर दर्ज करवाएं। नाज़रीन, इसके अलावा सियासी खबरों की तफसील देखेंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रैतू भरोसा के तहत अब तक कांग्रेस हुकूमत ने 12,000 करोड़ रुपये अदा किए हैं। असम्बली में रेवंत रेड्डी ने साबिक़ा BRS हुकूमत और KCR ख़ानदान को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। उन्होंने BRS के और KCR ख़ानदान के ख़िलाफ़ इंतकामी सियासत के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर वो सियासी इंतकाम लेते तो KTR और उनके दूसरे अफराद ख़ानदान जेल में होते। वज़ीर आला ने कहा कि ड्रोन मामले में उन्हें जेल भेजा गया था, 16 दिन तक वो जेल में रहे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि उन्हें एक छोटे से मामले में जेल भेज दिया गया था और ISI के दहशतगर्दों की तरह छोटे सेल में रखा गया था। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को कर्ज माफ़ करने, किसानों को मुफ्त बरक़ी सरबराह करने वाली कांग्रेस पार्टी है। उन्हें उनकी बेटी की शादी में भी शिरकत के लिए रोकने की कोशिश की गई। ప్రత్యక్షంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అప్పు చేయడానికి FRBM అంటారు అధ్యక్ష, అదొక అప్పు. గవర్నమెంట్ గ్యారెంటీ ఇచ్చి స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్స్ కింద వాళ్ళు పెట్టుకున్న కార్పొరేషన్స్ మీద మనం గవర్నమెంట్ గ్యారెంటీ ఇస్తుంది కార్పొరేషన్ పేరు మీద, కానీ చెల్లించేది కూడా మనమే. మూడో రకం అధ్యక్ష, గవర్నమెంట్ గ్యారెంటీ ఇస్తుంది, కార్పొరేషన్స్ తెచ్చుకున్న గ్యారెంటీ ఇచ్చిన ఆ కార్పొరేషన్సే తిరిగి చెల్లించుకుంటాయి. నాలుగోటి గవర్నమెంట్ గ్యారెంటీ ఉండదు, వాళ్ళు సొంతంగా చేసుకుంటారు అధ్యక్ష. ఈ 4 రకాల రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అప్పులు చేసే వెసులుబాటు ఉంటే FRBM పరిధిలో జూన్ 2, 2014 తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ రోజు
వారికి అప్పచెప్పినప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రం యొక్క అప్పు 72,658 కోట్ల అధ్యక్ష. FRBM అప్పు నికరంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసిన అప్పు. అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ గ్యారంటీడ్ లోన్స్ రైజ్డ్ బై SPV బట్ ఆర్ సర్వీస్డ్ బై గవర్నమెంట్. అంటే SPV మీద లోన్ ఉన్న గవర్నమెంటే కడుతుంది 11,609 కోట్ల అధ్యక్ష. అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ గ్యారంటీ లోన్స్ విచ్ ఆర్ రైజ్డ్ బై SPV అండ్ సర్వ్డ్ బై దెమ్. అంటే గవర్నమెంట్ గ్యారంటీ ఇస్తుంది కార్పొరేషన్లకు, తిరిగి కార్పొరేషనే కట్టుకుంటుంది. ఆ పేరు మీద 5,893 కోట్లు. అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ గ్యారంటీ లేకుండా వాళ్ళే తెచ్చుకునేవి ఆ రోజు 0, 1 రూపాయి కూడా అప్పు లేదు. ఈ మొత్తం కలిపితే 3 రకాల అప్పులు కలిపినప్పుడు జూన్ 2, 2014 సభ్యులందరూ కూడా వినాలి, 90,161 కోటి అధ్యక్ష. 90,161 కోటి రూపాయల అప్పుతోని ధనిక రాష్ట్రంగా వారికి మేము అప్పచెప్పడం జరిగింది. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇవ్వడమే కాకుండా హైదరాబాద్ రాష్ట్రంతో కూడుకున్న తెలంగాణను మిగులు బడ్జెట్తో కేవలం 90,161 కోట్ల రూపాయల అప్పుతోని వాళ్ళకి రాష్ట్రాన్ని అప్పచెప్పినాం అధ్యక్ష. 10 సంవత్సరాలలో వాళ్ళు చేసింది కూడా చెప్తా అధ్యక్ష. 1/12/2023 7 తారీఖు నాడు నేను బాధ్యత తీసుకున్నా, కానీ లెక్కలు ఆ మంత్ వరకు తీసుకున్నా. 1/12/2023 నాటికి FRBM అప్పులు 3,87,173 కోట్ల అధ్యక్ష. అంటే 3 లక్షల దాదాపుగా 20,000 కోట్లు ఈ 10 సంవత్సరాలలో వీళ్ళు. बीआरएस के लीडर KT रामाराव ने कहा है कि बीआरएस के 10 साला दौरे हुकूमत में सालाना 41,000 करोड़ रुपए कर्ज लिया गया था, लेकिन कांग्रेस हुकूमत ने 1 साल में 1.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। असेंबली में KTR ने कहा कि भले ही पार्लियामानी इंतखाबात में बीआरएस को 0 मिला है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी को 8-8 नशिस्तें मिली, इसके बावजूद भी मरकजी बजट में तेलंगाना को 0 मिला है। दोनों पार्टियां तेलंगाना के लिए बजट के हुसूल में नाकाम रहीं। KTR ने कहा कि मरकज़ तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है और इसके लिए हम हुकूमत के साथ मरकज़ के खिलाफ जिद्दोजहद के लिए तैयार हैं। పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో మా పార్టీ పోటీ చేసింది అధ్యక్ష. మాకు సీట్లు రాలేదు, మాకు ఒక్క సీటు కూడా రాలేదు, అన్ని సీట్లు ఓడిపోయాం. చాలామంది సంకలు గుద్దుకున్నారు, సంబరపడ్డారు. బీఆర్ఎస్కు 0-0-0 గుండు 0 అని మాట్లాడారు అధ్యక్ష. కరెక్టే అధ్యక్ష, మాకు సీట్లు రాలేదు. 8 సీట్లు కాంగ్రెస్ పార్టీకి వచ్చినాయి, 8 సీట్లు బీజేపీకి వచ్చినాయి, 1 మజ్లిస్ పార్టీ గెలిచింది. కానీ వాస్తవం ఏంది అధ్యక్ష, మాకు వచ్చింది 0నే కరెక్టే పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో. కానీ తెలంగాణకు వచ్చింది ఏంటి అధ్యక్ష ఈ బడ్జెట్లో, కేంద్ర బడ్జెట్లో గుండు 0. 8 + 8 నార్మల్గా అయితే 16, కానీ ఇక్కడికి వచ్చే వరకు మాత్రం 8 + 8 ఖచ్చితంగా గుండు 0 అయిందని చెప్పక తప్పడం లేదు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, నేను పెద్దలు డిప్యూటీ సీఎం గారికి, గౌరవనీయులైన సహచర శాసనసభ్యులకు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, పోరాడితే పోయేదేమీ లేదు, బానిస సంఖ్యలు తప్ప అని ఒక మహాకవి అన్నారు. అట్లాగే కొట్లాడకపోతే కేంద్రం కూడా మనకు వినదు అధ్యక్ష, మనతో మాట్లాడదు, మనం అడిగినవి కూడా చేయదు. అడగందే అమ్మ కూడా బువ్వ పెట్టదంటారు అధ్యక్ష. అట్లే మనం కూడా కొట్లాడాల్సిందే, పోరాడాల్సిందే. దానికోసం మేము కూడా కలిసి రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. డిప్యూటీ సీఎం గారికి, ప్రభుత్వానికి కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. तेलंगाना कौंसिल के अहाते में बीआरएस के अरकान कौंसिल ने आज फिर रियासत की कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी अरकान कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ किसानों के कर्ज माफ़ी को लेकर धोखा देने के नारे लगा रहे थे। बीआरएस अरकान ने कहा कि किसानों को मुकम्मल 2 लाख रुपए का कर्ज फौरी माफ़ किया जाए। తెలంగాణ రైతులు వెన్నుపోటు పొడిచిన రేవంత్ సర్కార్ 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 కాంగ్రెస్ రుణమాఫీ బోగస్ బోగస్ 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 కాంగ్రెస్ రుణమాఫీ రైతులకు 2 లక్షల రుణమాఫీ వెంటనే చేయాలి. రైతులకు 2 లక్షల రుణమాఫీ వెంటనే చేయాలి. రుణం ఉన్న రైతులందరికీ రుణమాఫీ వెంటనే చేయాలి. రుణం తీసుకున్న రైతుల
तेलंगाना हुकूमत ने करारदाद के ज़रिए मरकज़ से मुतालबा किया है कि रियासत में असम्बली हलकों की तादाद को 119 से बढ़ाकर 153 किया जाए। इस करारदाद में कहा गया है कि ताज़ा मरदमशुमारी के मुताबिक मरकज़ी हुकूमत इस सिलसिले में ज़रूरी दस्तूरी तरामीम करते हुए असम्बली हलकों की तादाद में इजाफ़ा करेगी। बीआरएस लीडर केटी रामाराव ने इंसानी आज़ा के अतिये की हिमायत की है। असम्बली में केटीआर ने कहा कि तमाम अरकान असम्बली को आज़ा के अतिये का अहद करना चाहिए और इसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बहैसियत MLA वो पहले रुकन होंगे जो आज़ा के अतिये के दस्तावेज़ पर दस्तखत करेंगे। ఒకటే ఒక చిన్న సూచన పెద్దలకు చేద్దామన్న ఉద్దేశంతోనే నేను తీసుకున్నాను సార్ ఇవాళ ఇప్పుడే హరీష్ రావు గారు చెప్పారు ఆర్గన్ డొనేషన్ ఎంకరేజ్ చేయాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద ఉంది. నేను ఒక వ్యక్తిగా, ఎందుకంటే అందరి తరపున మా పార్టీ అందరి తరపున కూడా నేను మాట్లాడలేను సార్, కానీ ఒక వ్యక్తిగా నా ప్రతిపాదన ఏంటంటే ఐ విల్ కమ్ ఫార్వర్డ్ సార్. నేను అవయవదానానికి అసెంబ్లీ వేదికగా నా మద్దతు ప్రకటిస్తూ మనందరం కూడా లెట్ us లీడ్ బై ఎగ్జాంపుల్. హౌస్ నుంచి మనందరం కూడా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరం కూడా ఇఫ్ వీ కెన్ లీడ్ బై ఎగ్జాంపుల్, మన ఒక్కొక్కరం కూడా 2 లక్షల మందికి 3 లక్షల మందికి ప్రతినిధులం సార్ ఇక్కడ. కాబట్టి ఒకరోజు స్పీకర్ గారు దయచేసి మీరు హౌస్లోనే ఇక్కడ అసెంబ్లీలోనే ఒకరోజు అందరం కూడా పేపర్ సైనింగ్ క్యాంపెయిన్ కూడా పెట్టినట్టయితే సైన్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళం, ఎందుకంటే అందరం కూడా ఎమ్మెల్యేలు, మనం లెటర్స్ లీడ్ బై ఎగ్జాంపుల్. మన నియోజకవర్గాల్లో ఆర్గన్ డొనేషన్ ని ఎంకరేజ్ చేస్తే నేను వరుసలో ముందుండి నేను సంతకం పెట్టడానికి మొదటి సభ్యుడిగా ముందుకు వస్తున్నాను అధ్యక్ష. థ్యాంక్ యూ. BRS की तलबा तंजीम BRSV की तरफ से आज हैदराबाद में महकमे तालीम के दफ्तर के पास धरना दिया गया। SSC इम्तिहानी पर्चे के मुबैना अफशां को लेकर BRS तलबा तंजीम के कारकुन एहतजाज कर रहे थे। एहतजाजी कारकुनों ने मुतालबा किया कि ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। बाद में पुलिस मुजाहिरीन को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। श्रीसलम SLBC टनल में बचाव और राहत कार्य के काम जारी हैं। 22 फरवरी को टनल का हिस्सा मुनद्दिम हुआ था और इस वक्त 8 वर्कर्स टनल में फंस गए थे। अब तक 2 लाशें निकाली जा चुकी हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हिदायत दी है कि बचाव और राहत कार्य के काम जारी रहने चाहिए।
बदंगीपेट म्यूनसिपल के अलमास गुड़े की बोयापल्ली इंक्लू कॉलोनी में गैर मिजाज तामीर की गई दीवार को मुनहदिम कर दिया गया। हाइड्रा की इन्फोर्समेंट टीमों के मुताबिक सड़कों पर दीवार तामीर की गई थी जिसे मुनहदिम कर दिया गया। इस मौके पर पुलिस का भी वसीतर बंदोबस्त देखा गया। हाइड्रा की तरफ से अवामी शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास का अख्तिताम। रियासत में असेंबली की नशिस्तों में इजाफा करने करारदाद की गई मंजूर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पेश की करारदाद। बीआरएस अराकीन का कौंसिल में फिर एक मरतबा एहतजाज। किसानों की कर्ज माफी को लेकर हुकूमत की जानिब से धोखा देने का इल्जाम। केसीआर खानदान के खिलाफ इंतखामी सियासत के इल्जाम मुस्तरद। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने असेंबली में दिया बयान। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असेंबली ने ऐवान में मुतालिका हल्कों के मसाइल उठाते हुए हुकूमत को दिलाई तवज्जो। महकमे तालीम के दफ्तर के रूबरू बीआरएसवी तलबा तंजीम का एहतजाज। एसएससी इम्तिहानी पर्चा लीक होने का लगाया गया इल्जाम। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़।